Assalamu alaikum students of class 6. I hope you are all fine. In New Oxford Modern English, Book 6. Let's start. Lesson 4, The Great Train Journey. This lesson is about a train journey of a boy who has always fascinated the journey by train. Now let's start reading to know more about the journey of that boy. साजिद वेव्ड टू अ पासिंग ट्रेन. साजिद ने एक गुजरती हुई ट्रेन को हाथ हिलाया एंड केप्ट वेविंग अंटिल वन ओनली द स्पायरलिंग स्मोक रिमेन्ड. और उस वक्त तक हाथ हिलाता रहा जब तक या यहाँ तक कि सिर्फ गर्दिश करता धुआं रह गया. ही लाइक्ड वेविंग टू ट्रेन्स. वो ट्रेन्स को देखकर हाथ हिलाना पसंद करता था. ही वंडर्ड अबाउट द पीपल इन दैम. वो इनमें मौजूद लोगों के बारे में सोचता था. एंड अबाउट वेयर दे वर गोइंग. और वो कहाँ जा रहे थे. एंड व्हाट इट वुड बी लाइक देयर. और वहाँ होना कैसा होगा. एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास्ड. और जब ट्रेन गुजर जाती थी. लीविंग बिहाइंड ओनली द हॉट एम्प्टी ट्रैक. सिर्फ गर्म खाली पटरी पीछे छोड़ते हुए. साजिद वॉज लेफ्ट अलोन. साजिद अकेला रह जाता. ही वॉज अ लिटिल लॉनली नाउ. वो अब कुछ अकेला था. हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट. उसके हाथ उसकी जेबों में थे. ही वॉन्टेड अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक. वो रेल की पटरी के साथ चल रहा था. किकिंग एट लूज पेबल्स एंड सेंडिंग देम डाउन द बैंक. कंकरियों को ठोकर मारते हुए और इन्हें पुल से नीचे भेजते हुए. Soon there were other tracks. जल्द ही वहाँ दूसरी पटरियाँ थीं. अ रेलवे साइडिंग रेल की पटरियों से हटकर एक पटरी होती है रेल को साइड पर या रेलगाड़ी को साइड पे खड़ा करने के लिए. एंड अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन. और एक साकित माल बरदार गाड़ी. साजिद वॉक द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन. साजिद माल बरदार गाड़ी के साथ चला. द कैरेज डोर्स वर क्लोज्ड. गाड़ी के दरवाजे बंद थे. एंड एज देयर वर नो विंडोज़. और जैसा कि वहाँ कोई खिड़कियाँ ना थीं. ही कुडंट सी इनसाइड. वो अंदर नहीं देख सकता था. ही लुक्ड अराउंड टू सी इफ़ ही वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड. उसने इर्द गिर्द देखा ये देखने के लिए कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है. एंड देन और फिर सेटिस्फाइड दैट ही वाज अलोन. मुतमईन होते हुए कि वो अकेला था. बिगेन ट्राइंग द डोर्स. उसने दरवाज़ा खोलना या खोलने की कोशिश करना शुरू की. He was almost at the end of the train. वो तकरीबन ट्रेन के आखिर पर था. When a carriage door gave way to his thrust. जब गाड़ी का दरवाज़ा उसके ज़ोर लगाने पर खुल गया. It was dark inside the carriage. गाड़ी के अंदर अंधेरा था. साजिद stood outside in the bright sunlight. साजिद बाहर सूरज की चमकदार रोशनी में खड़ा था. Peering into the darkness. अंधेरे में देखते हुए. Trying to recognize bulky shapeless objects. बड़े बदनुमा ऑब्जेक्ट्स को पहचानने की कोशिश करते हुए. ही स्टेप्ड इनटू द कैरिज. वो कैरिज में दाखिल हुआ. एंड फेल्ट अराउंड. और इर्द गिर्द महसूस किया. द ऑब्जेक्ट्स वर क्रेट्स. वो चीज़ें क्रेट्स थीं. एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड वर्क ही फेल्ट स्ट्रॉ. और लकड़ी के क्रॉस सेक्शन या लकड़ी से बने हुए क्रॉस सेक्शन के ज़रिए उसने तिनके महसूस किए. ही ओपन द डोर. उसने दरवाज़ा खोला. एंड द सन स्ट्रीम्ड इनटू द कंपार्टमेंट. और सूरज उस कंपार्टमेंट में उस खाने में दाखिल हुआ. ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस. बदबूदार अंधेरे को बाहर निकालते हुए. साजिद सैट डाउन ऑन अ पैकिंग केस. साजिद एक पैकशुदा डब्बे पर बैठा. हिज चिन कप्ड इन हिज हैंड. उसकी चिन उसके हाथों में थी. जस्ट लाइक इट इज़ शोन इन दिस पिक्चर. द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज. स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद था. And he had been wandering about all day and still did not know what to do with himself. और वो पूरा दिन फिरता रहा था और अभी भी नहीं जानता था कि वो क्या करे. The carriage was bare of any sort of glamour. वो गाड़ी किसी भी किस्म के ग्लैमर से खाली थी. Passing trains fascinated him. गुजरती हुई ट्रेन्स उसे मुतवज्जा करती थीं. Moving trains चलती हुई ट्रेन्स. Crowded trains भरी हुई ट्रेन्स. Shrieking चीखती हुई. पेंटिंग थरथराती हुई. ऑल फैसिनेटेड हिम. सब ने उसे मुतवज्जे किया. बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लॉनलीनेस. लेकिन इस बदबूदार अंधेरे खाने ने उसे सिर्फ दुख और मज़ीद तन्हाई से भर दिया था. ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लॉनली. वो बिल्कुल भी
दुखी या तन्हा दिखाई नहीं देता था। He looked fierce at times. वो बाज़ औक़ात धुंध दिखाई देता था। When he glared out at people from under his dark eyebrows, जब वो अपने गहरे भौहों के नीचे से लोगों की तरफ देखता। But otherwise he usually wore a contented look. लेकिन बहरहाल आम तौर पर वो एक मुतमईन लुक रखता था। And no one could guess just how deep his thoughts were. और कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसकी सोच कितनी गहरी है। Perhaps if he had company, शायद अगर वो कोई कंपनी रखता, some fun could be had in the carriage. इस गाड़ी में कुछ मज़ा आ सकता था। If there had been a friend with him, अगर उसके साथ एक दोस्त होता, someone like उमैर, कोई भी जैसा कि उमर या उमैर की तरह। He looked at the crates. उसने crates की तरफ देखा. He was always curious about things that were bolted or nailed down or in some way concealed from him. वो हमेशा उन चीज़ों के बारे में क्यूरियस होता था जो बंद करके या कीलों से ठोंके या किसी भी तरीके से उससे छुपा कर रखी जाती। थिंग्स लाइक पार्सल्स एंड लॉक रूम्स, चीज़ें जैसा कि पार्सल और बंद कमरे, एंड कैरेज डोर्स एंड क्रेट्स, और गाड़ी के दरवाजे और क्रेट्स। He went from one crate to another. वो एक क्रेट से दूसरी क्रेट की तरफ गया, and soon his perseverance was rewarded. और जल्द ही उसकी साबित कदमी को इनाम मिल गया। The cover of one had not been properly nailed down. एक का कवर प्रॉपरली ठोंका नहीं गया था। साजिद got his fingers under the edge. साजिद ने किनारे से अपनी फिंगर्स अंदर भेजी, and raised up the lid, और ढक्कन खोल लिया। Absorbed in this operation, इस काम में मशगूल, he did not notice the slight shudder that passed through the train. उसने मामूली थरथराहट महसूस ना की जो ट्रेन से गुजरी। He plunged his hands into the straw. उसने अपने हाथ तिनकों में फंसाए, and pulled out an apple, और एक एप्पल बाहर निकाला। It was a dark ruby red apple. ये एक गहरा रूबी रेड सेब था, and it lay in the dusty palm of Sajid's hand like some gigantic precious stone. और वो साजिद के हाथ की गर्द आलूद हथेली पर एक बड़े नायाब पत्थर की तरह पड़ा था। स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, साफ और गोल और सूरज की रोशनी में चमकता हुआ। साजिद लुक्ड अप. साजिद ने ऊपर देखा, आउट ऑफ द डोरवे, दरवाजे से बाहर, एंड थॉट ही सॉ अ ट्री वॉकिंग पास्ट द ट्रेन, और सोचा कि उसने एक दरख्त ट्रेन से गुजरते हुए देखा। ही ड्रॉप द एप्पल एंड स्टेयर. उसने सेब गिराया और घूरा। There was another tree and another, all walking past the door with increasing rapidity. वहाँ एक और दरख्त था और फिर एक और, सब दरवाजे से तेजी से गुजर रहे थे। साजिद stepped forward. साजिद आगे बढ़ा, but lost his balance. लेकिन अपना तवाज़ुन खो दिया, and fell on his hands and knees. और अपने हाथों और घुटनों पर गिर गया। The floor beneath him was vibrating. उसके नीचे फर्श वाइब्रेट कर रहा था। The wheels were clattering on the rails. पहिए रेल की पटरियों से टकरा रहे थे। द कैरेज वॉज स्विंग. गाड़ी लहरा रही थी, आगे बढ़ रही थी। द ट्रीज वर रनिंग नाउ. दरख्त अब भाग रहे थे। स्वीपिंग पास द ट्रेन. ट्रेन को पीछे छोड़ते हुए. एंड द टेलीग्राफ पोल्स जॉइन देम इन द क्रेजी रेस. और टेलीग्राफ पोल्स ने, टेलीग्राफ के खंभों ने इस क्रेजी रेस में उन्हें ज्वाइन किया। क्राउचिंग ऑन हिज हैंड्स इन नीज. अपने हाथों और घुटनों पर बैठते हुए साजिद स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर एंड रियलाइज्ड दैट द ट्रेन वाज मूविंग फास्ट, मूविंग अवे फ्रॉम हिज होम एंड पफिंग इनटू द अननोन. साजिद ने खुले दरवाजे से बाहर घूरा और उसे एहसास हुआ कि ट्रेन, या उसने महसूस किया कि ट्रेन चल रही थी, तेज़ी से चल रही थी, उसके घर से दूर जा रही थी और एक अनजान जगह की तरफ बढ़ रही थी. He crept cautiously to the door and looked out. वो एहतियात से दरवाजे की तरफ रेंगा और बाहर देखा. The ground seemed to rush away from the wheels. ज़मीन पहियों से दूर जाती दिखाई देती थी. He couldn't jump. वो जंप नहीं कर सकता था. Was there, he wondered, any way of stopping the train? उसने सोचा कि क्या ट्रेन को रोकने का कोई रास्ता था. He looked around the compartment again. उसने कंपार्टमेंट में फिर से देखा. Only crates of apple. सिर्फ सेबों के क्रेट्स थे. He would not starve. वो भूखा नहीं रहेगा. That was one consolation. ये एक सुकून था. He picked up the apple he had dropped.
اس نے وہ سیب اٹھایا جو اس نے گرا دیا تھا اینڈ پلڈ اے کریٹ نیئر ٹو دا ڈور وے اور دروازے کے نزدیک کریٹ کو کھینچا. سٹنگ ڈاؤن ہی ٹوک اے بائٹ فرام دا ایپل. نیچے بیٹھتے ہوئے اس نے سیب سے ایک بائٹ لی اینڈ اسٹیئر آؤٹ آف دیٹ اوپن ڈور اور کھلے دروازے سے باہر دیکھنے لگا. گریٹنگس فرینڈ سیڈ اے وائس فرام بیہائنڈ. خوش آمدید دوست ایک آواز نے پیچھے سے کہا. اینڈ ساجد اسپن راؤنڈ گلٹیلی اور ساجد شرمندگی سے پیچھے مڑا. ہز ماؤتھ فل آف ایپل. اس کا منہ سیب سے بھرا ہوا.